इस जादूगर ने स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच पत्थरों की दीवार बनवा दी। उसने सबको कहा कि वह सिर्फ अपनी सोच की शक्ति से इस दीवार के आर पार निकल जाएगा। जैसे ही उसके साथी ने दीवार के आगे पर्दा डाला, अगले ही पल वह आदमी सच में दीवार के दूसरी तरफ खड़ा मिला। नीचे बैठे सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। सब चिल्लाने लगे कि हमें यह जादू एक बार फिर से देखना है। उस आदमी ने इस जादू की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार की थी, इसलिए वह डर रहा था कि कहीं पोल न खुल जाए, पर कोई रास्ता न देखकर उसे दोबारा जादू दिखाना ही पड़ा। जैसे ही पर्दा दोबारा बंद हुआ, उसने जल्दी से एक इशारा किया। उसके साथी ने तुरंत एक गुप्त बटन दबाया, जिससे जमीन पर एक छोटा सा छेद खुल गया। इस दीवार के पार जाने का असली राज यही था। इस तरह वह बड़ा जादूगर हुडनी अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उस छेद से रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गया। उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और डर के साथ उसे देख रही थी। बाहर आते ही वह खड़ा हुआ और अपनी कमर को थोड़ा झटका दिया ताकि सबको लगे कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े सही किए। उसके पास अपनी पत्नी के प्यार का जवाब देने का भी समय नहीं था। वह जल्दी से एक स्टाइल वाले अंदाज में दोबारा लोगों के सामने आ गया। इस बार लोगों ने पहले से भी ज्यादा जोर से तालियां बजाई। पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग भी बहुत खुश हुए। जादू कोई असली चमत्कार नहीं होता, पर हुडनी का मानना था कि अगर इससे लोग खुश होते हैं तो यह काम बहुत अच्छा है। इसके बाद हुडनी का नाम बहुत मशहूर हो गया, यहाँ तक कि रूस के शाही परिवार ने भी उसे अपने महल में जादू दिखाने के लिए बुलाया। हुडनी ने वहाँ जाते ही कहा कि वह सबकी इच्छा पूरी कर सकता है। सबकी हैरानी के बीच उसने पहले शाही परिवार के लोगों से कहा कि वे अपनी अपनी इच्छा एक पर्ची पर लिखें। फिर उसने सारी पर्चियां इकट्ठा कर लीं। लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसने राजकुमारी से कहा कि वह उनमें से कोई भी एक पर्ची उठा ले।